Hello everyone. Now last time we had read about atoms. ठीक ना, हमारा चैप्टर का नाम है एटम्स इन मोलिक्यूल एंड लास्ट टाइम वी हैड रेड अबाउट एटम्स एंड इन दिस वीडियो विल लर्न अबाउट molecules. Okay, so what is a molecule? Molecule is a group of two or more atoms which are held together strongly by some kind of attractive force. ठीक है, तो मोलिक्यूल क्या है? देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एटम्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा. हमारे पास देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में और नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी हो रही है. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है हमारे पास. इस एलिमेंट में हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे. कार्बन एलिमेंट में कार्बन के एटम्स होंगे. ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन के एटम्स होंगे. ऐसे ही नाइट्रोजन. ठीक है, सभी एलिमेंट्स के पास, जैसे हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के एटम है, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन के एटम्स है. ठीक है, तो वो तो हो गया भी हर एलिमेंट के पास एटम्स हैं. ठीक है, बट मोलिक्यूल क्या है? मोलिक्यूल में क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एटम्स, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स, तब हमारे पास क्या बनता है? वाटर. सो ये जो हमारे पास बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर. ठीक है ना, मीन्स ये डिफरेंट हाइड्रोजन के एटम्स है इसमें और ऑक्सीजन के एटम्स है जो कंबाइन करके हमें वाटर मोलिक्यूल दे रही हैं. ठीक है, ये तो हो गए जिसमें हम डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है ना, हो सकता है कि सेम तरह के एटम्स भी हमारे पास कंबाइन कर, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटम्स और दूसरे हाइड्रोजन के एटम्स, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? H2 हाइड्रोजन. ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं इसमें. जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तब हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स. मीन्स जो मॉलिक्यूल है उसमें वो कैसे बनता है? उसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं. जैसे यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए. एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रोंगली. और ये किस फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं? बाय सम अट्रैक्टिव फोर्स. और उस फोर्स को हम क्या नाम दिया है? केमिकल बॉन्ड. ठीक है ना, सो दिस इज molecules and they are held together by the bonds. That bond is known as chemical bond. Now next is molecule of an element. जो molecule किससे बना होता है? एक एलिमेंट से, an element. ठीक है ना, so they consist of same type of atoms bonded well. जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, जो हमारे पास हाइड्रोजन मोलिक्यूल है. ठीक है, तो हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, एक हाइड्रोजन के एटम्स दूसरे हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं, तब हमारे पास हाइड्रोजन मोलिक्यूल बनता है. ठीक है ना, तो सो दिस कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. अनदर एग्जांपल इज ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें जो दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है दे आर कंबाइंड टुगेदर. राइट, सो नाउ नेक्स्ट इज एटोमिसिटी. एटोमिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है ना, एक मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, दैट इज नोन एज एटोमिसिटी. ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन H2 लिखा, तो हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हैं? 2. तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होगी? 2. इन द सिमिलर वे ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज रिटन एज O2 बिकॉज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड टुगेदर, सो एटोमिसिटी इज 2. राइट, एंड हाउ वी राइट द एटोमिसिटी? हम एटोमिसिटी कैसे लिखते हैं? पहले हम सिंबल लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का सिंबल O, और एटोमिसिटी को हम कहाँ पे लिखते हैं? इन द सबस्क्रिप्ट. ठीक है, अगर हम उसके सिर के ऊपर लिखें तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट. अब हम उसके फीट में लिख रहे हैं, उसके पाँव में लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. और ये कहाँ पे लिखा जाता है? राइट साइड पे बॉटम में लिखा जाता है, जैसे O2, H2, N2. राइट, और हीलियम के यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स इट इज 1. सो दिस इज द एटोमिसिटी. मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स है जो उस मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में प्रेजेंट है. राइट, and now the next is on the basis of atomicity elements are classified in different categories. और वो डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक और पॉलीएटोमिक. मीन्स जिसमें एक एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोनो एटोमिक. जैसे हीलियम,
सोडियम का Na, मैग्नीशियम Mg, कार्बन C, इनके पाँव में कुछ नहीं लिखा, इनके पाँव में क्या है 1, मीन्स दीज आर मोनो एटोमिक। डायटोमिक जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 2, जैसे H2O2 N2। ट्राइएटोमिक जिसमें नंबर ऑफ एटम्स है 3, लाइक O3, ठीक है, इसके पाँव में 3 है, सो दिस इज ट्राइएटोमिक, मीन्स ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स कंबाइन हुए यहाँ पे। देन टेट्राटोमिक जिसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन है, और अगर किसी के पास 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटोमिक, ठीक है ना, उसको पॉलीएटोमिक बोलते हैं। जैसे S8 सल्फर S8 कार्बन 60 तक कंबाइन कर सकता है, तो इसकी एटोमिसिटी है 60। सो ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी पे उसको हमने मोनोटोमिक डायटोमिक की क्लासीफाई किया है। ये हमने किया मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट इज मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। जो मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट था वहाँ पे सेम एटम्स, जैसे हाइड्रोजन के कंबाइन करके उसने हमें क्या दे दिया H2, ठीक है, O2 N2, मीन्स ऑक्सीजन के ही दोनों एटम्स थे, यहाँ पे दोनों एटम्स नाइट्रोजन के हैं, यहाँ पर दोनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल। सो अलग अलग एग्जाम्पल है मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के। अगर हम मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट एटम्स है, जो उन डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वो हमें क्या देंगे, वाटर। तो इस मोलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो दिस इज मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। HCl, इसमें भी H और Cl प्रेजेंट है। NH3, इसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो जिसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, दैट इज मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी मोनोटोमिक डायटोमिक था, वैसे ही मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स भी डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राटोमिक ऐसे हैं, ठीक है ना। मीन्स डिपेंड करता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर कंबाइंड। जैसे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करें, डायटोमिक, ठीक है। नेक्स्ट इज NH3, इसमें N है और हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ N कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, मीन्स टोटल कितने हो गए, 3 + 1, 4 नंबर ऑफ एटम्स आर देयर। सो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रा। सो ये कितना है, टेट्रा एटोमिक। H2 में देखें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ऐसे लिखते हैं ना, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये इसमें 3 नंबर ऑफ एटम्स है। सो दिस इज ट्राइएटोमिक, राइट। नाउ मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इनमें क्या डिफरेंस है। जो मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है इट इज होमोएटोमिक, मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज हेट्रोएटोमिक। होमोएटोमिक क्यों, बिकॉज एटम्स जो प्रेजेंट है उनमें वो सेम है, जैसे N2O2 C, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है। बट जो मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है वो हेट्रोएटोमिक है, क्यों, बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट, लाइक CH4, NH3, HCl, H2O, इनमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो ये हेट्रोएटोमिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है वो होमोएटोमिक और उसको मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो उसको हेट्रोएटोमिक एंड मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आयंस। अभी तक हमने किया एटम्स और मोलिक्यूल्स, अभी है हमारे पास आयंस। आयंस वो एटम्स होते हैं जिनके पास क्या हो, चार्ज, ठीक है ना। और चार्ज हमारे पास क्या, 2 तरह के होता है, एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं आयन, ठीक है। अभी आयंस 2 टाइप्स के हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं कैटायन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। और कैटायन कैसे बनते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटम लूजेज द इलेक्ट्रॉन। जब रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन में क्या होता है, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कुछ के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है और वो कैसे बनता है, एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और एनायन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो कैसे बनता है नेगेटिव चार्ज, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है। कैटायन कब बनता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर देता है। और जो कैटायन ने इलेक्ट्रॉन, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, उसको जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एटम गेन कर लेता है, वो एनायन बन जाता है। देखो कैसे, सोडियम Na है हमारे पास,
ठीक है ना। Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मीन्स उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, मीन्स Na क्या बन गया, कैटायन। ठीक है। नाउ अब है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, वो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैसे बनता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। सो कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर एनायंस, दीज आर कैटायंस। एनायंस के पास कैटायंस के पास पॉजिटिव चार्ज और एनायंस के पास नो आयनिक कंपाउंड। अभी हमारे पास पॉजिटिव आयन बना, नेगेटिव आयन बना, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, उन्होंने मिलके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन हो गए तो वन बन गया NaCl। सो जो कंपाउंड आयन से मिलके बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। दीज आर द एग्जाम्पल्स, NaCl एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज मोलिकुलर मास। अभी मोलिकुलर मास क्या है, पूरे के पूरे मोलिक्यूल का मास। ठीक है। सो इट कैसे, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, इट इज द मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल, वाटर में हमारे जो 2 एटम्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन मोलिक्यूल में हमारे पास 2 के 2 हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो जो जिस मोलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, सो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन दैट मोलिक्यूल, इट गिव्स अस मोलिकुलर मास। ठीक है। एग्जांपल है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन मोलिक्यूल, जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है H, ठीक है ना, एटॉमिक मास कितना होता है एक हाइड्रोजन का, 1 AMU, 1 AMU। एटॉमिक मासेस वाला कॉन्सेप्ट हमने पीछे किया और मैंने आपको वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के मासेस बताए भी थे। ठीक है ना, तो अभी वो यहाँ पे यूज़ हुआ। अगर हमें एटॉमिक मास पता होगा तो हम इजीली मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने मोलिकुलर मास यहाँ पे किसका फाइंड किया, मोलिकुलर मास ऑफ H2। ठीक है, तो मोलिकुलर मास ऑफ H होगा, हमारे पास एटोमिसिटी कितनी है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन के एटम का मास है 1 AMU, तो 2 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। सो 2 × 1 कितना आंसर आएगा, 2। नाउ नेक्स्ट इज CO2। अभी यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एटोमिसिटी कितनी होगी, 3, राइट। सो एटॉमिक मास हमें यहाँ पे कार्बन का पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU और ऑक्सीजन का है 16 AMU। ठीक है, तो मोलिकुलर मास क्या होगा CO2 का, हमारे पास कार्बन कितने यहाँ पे 1, राइट। सो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 2। ठीक है, तो प्लस करेंगे, ऐड का साइन डालेंगे, 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 × कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। सो 12 + 32 44। ऐसे हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मीन्स हमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता हो, फिर जितनी कार्बन की एटोमिसिटी है कार्बन के एटॉमिक मास को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है तो उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, सो मोलिकुलर मास की अनदर डेफिनेशन इज दैट इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है ना, मीन्स हमें ये चीज़ क्या बताता है मोलिकुलर मास, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो उस सब्सटेंस का मोलिक्यूल है वो कार्बन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 से हैवियर है। ठीक है, ये तो हो गया मोलिकुलर मास, जिसको हम मोलिक्यूल्स का मास फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला का मास को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हो। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या होता है, चार्ज, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास क्या है, आयंस है, और आयंस क्या होते हैं, जिनके पास हो चार्ज। जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हो तब हम फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं, और दूसरे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के लिए हम सिंपल मोलिकुलर मास यूज़ करते हैं। ठीक है,
और वैसे कैलकुलेट सेम ही तरीका है। फॉर्मूला मास अगर हम NaCl का फाइंड करें तो कितना होगा, Na भी एक है हमारे पास और Cl भी एक है। सो 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ Na प्लस 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 5.5, ठीक है। सो 1 इंटू 23 आएगा एंड प्लस यहाँ पे आएगा 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, 23 प्लस 35.5 ये आ गया 58.5 ये। आयनिक कंपाउंड्स का हम जो मास फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। और जो सिंपल मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का मास फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर मास। नाउ नेक्स्ट इज ग्राम मोलिकुलर मास। जो हमने सिंपल मोलिकुलर मास फाइंड किया वो हमने कौन सी यूनिट में फाइंड किया, AMU में, ठीक है। अगर हम इसी मास को जैसे हमने पीछे फाइंड, अगर हम इसी मास को 58.5 ग्राम लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम, ये फॉर्मूला मास है तो ये बन जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक। हमने इधर मोलिकुलर मास फाइंड किया था ना 44 AMU, अगर मैं इसको लिख दूं 44 ग्राम तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो वो हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक। सो ग्राम मोलिक्यूल की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग मास इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है ना। उस सब्सटेंस की कितनी अमाउंट 1 ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं ग्राम मोलिक्यूल, ठीक है। जैसे हमें पता है कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का कितना है 32, राइट। सो 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल है जो ऑक्सीजन का उसके पास 32 ग्राम है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, जब मास किसके इक्वल हो जाए, ग्राम मोलिकुलर के मास, उस मोलिक्यूल को हम बोलते हैं ग्राम मोलिक्यूल। और फॉर्मूला यूनिट मास तो मैंने बता ही दिया कि जब फॉर्मूला यूनिट मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तब उसको बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक। नाउ वी हैव केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है ना। जैसे हमने बताया वाटर के लिए हम H2O यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 यूज़ करते हैं। तो हम जो केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमारे पास हैं 2 वेज, मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे हम सिर्फ मोलिकुलर फॉर्मूला करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं करेंगे। सो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या चीज़ है, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मीन्स जो हमारे पास मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, जो हमारे पास मोलिक्यूल है उसको हम जब सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सिंबल की फॉर्म मैंने पीछे किया ना कि हर एक एलिमेंट के लिए अपना अपना सिंबल है, उसको हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे एंड इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। जैसे हम वाटर का लिखते हैं H2O, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ठीक है ना। मीन्स हमने उस मोलिक्यूल को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और साथ में ये क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है 2, ऑक्सीजन के 1। सो दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जैसे H2O है, इसमें H2O, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी इसमें 2 है और ऑक्सीजन की 1 है, वो होगी एटोमिसिटी विथ मीन्स हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है या ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है। बट वाटर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, काइंड ऑफ एलिमेंट, वो कितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। मीन्स जिसमें सिर्फ 2 तरह के ही एटम्स प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। इसमें एटम्स की बात करें कि कैसे एटम्स प्रेजेंट है, ये बात नहीं करें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, वो तो होगी उसकी एटोमिसिटी, ठीक है। बट वाटर में जो टाइप ऑफ एटम्स है वो कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे वाटर है H2O, इसमें एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। MgO में Mg और ऑक्सीजन है। अगर हम इसकी एटोमिसिटी की बात करें इन मोलिक्यूल्स की, तो H2O की एटोमिसिटी क्या आएगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 + 3 4, 1 Mg है 1 ऑक्सीजन है, सो 1 + 1 2, ये होगी एटोमिसिटी, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
काइंड ऑफ एलिमेंट्स कि उसमें किस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसमें, Mg और ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है ना। तो जिसमें सिर्फ ऐसे दो काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। जब हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज दैट कि ये जो हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ये हमें क्या चीज़ बताती है। एक तो हमें ये बताता है कि सब्सटेंस का नाम क्या है, ठीक है ना, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उसका केमिकल फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है ना। और नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, बाय नंबर और बाय मास, दोनों तरह की रेशियो बताता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए मैंने CO2 की, तो सब्सटेंस का नाम क्या है CO2। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन CO2। नंबर ऑफ कार्बन है 1 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2, तो इनकी बाय नंबर रेशियो होगी 1:2, ठीक। और अगर हमने इनकी रेशियो बाय मास फाइंड करनी है तो कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन तो मास हो गया 32, तो बाय मास इनकी रेशियो होगी CO2 की 3:8। सो हम केमिकल फॉर्मूले से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सब्सटेंस का नाम, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसकी रेशियोज बाय नंबर और बाय मास, ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है, ठीक है। और उसका फिर हम मोलिकुलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज दैट राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हम जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड में तो उससे हमें वही चीज़ पता चलती है कि उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ एटम्स है और वो किस नंबरिंग में या किस रेशियो में प्रेजेंट है, राइट। सो दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, उसकी डेफिनेशन। और केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड भी हमें क्या बताता है कि उसमें आयंस जो प्रेजेंट है, कौन कौन से आयंस, कैटायन और एनायन, वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, मीन्स पॉजिटिव आयंस कितनी है और नेगेटिव आयंस कितनी है, ठीक है ना। जैसे NaCl भी हमारे पास आयनिक का कंपाउंड है, NaCl, तो ये किस रेशियो में प्रेजेंट है, एक Na है एक Cl है, रेशियो है 1:1। अनदर आयनिक कंपाउंड इज MgCl2, इसमें Mg 1 है और क्लोरीन कितने हैं 2, तो इसकी रेशियो हो गई 2। सो दिस इज फॉर आयनिक कंपाउंड, ओके, थैंक यू।